हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। इनकम टैक्स में जब से फेसलेस रिजीम आई है फॉर असेसमेंट एंड अपील्स, तब से एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो नोटिस और ऑर्डर्स सर्व होते हैं मेल आईडी पे, वो कौन से मेल आईडी पे आते हैं और कौन से मेल आईडी पे आते हैं तो वैलिड गिने जाएंगे। कई बार एसएससी के मेल आईडी पे आते हैं, कई बार कंसल्टेंट के मेल आईडी पे आते हैं, कई बार कोई और ही मेल आईडी पे जाते हैं। तो यहाँ कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक रिसेंट रूलिंग में बताया है कि कौन सी मेल आईडी पे अगर आप डिपार्टमेंट नोटिस या ऑर्डर सर्व करें तो वो वैलिड गिने जाएगी, और कौन सी मेल आईडी पे अगर वो सर्व करे तो इनवैलिड गिने जाएगी। सो लेट्स सी। स्टर्लिंग अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का एक केस है। The petitioner has challenged the validity of the assessment order under section 143(3), read with 144B, dated 19th December 22, relating to AY 2122, and also computation sheet enclosed and notice of demand. The principal contention raised by the petitioner is that notices under section 142(1) by the IT department have been addressed not to the email ID which is registered with the income tax department by SSE. Attention is drawn towards the personal details uploaded with the portal of the IT department by petitioner SSE, wherein email ID furnished are as follows. अगर आपने प्रोफाइल में देखा होगा ईमेल आईडी की, मतलब आप एसएससी की प्रोफाइल में मेल आईडी होती है तो एक प्राइमरी मेल आईडी आपको यहाँ मेंशन करनी होती है और एक सेकेंडरी मेल आईडी मेंशन करनी होती है, और फिर एक ऑप्शन आता है कि नोटिस और जो कम्युनिकेशन है आप प्राइमरी पे अगर आप लेना चाहेंगे या सेकेंडरी पे या फिर बोथ। तो यहाँ ये प्राइमरी मेंशन है, सेकेंडरी मेंशन है। It is submitted that all the notices were sent to email IDs of one सुधाकर समथिंग। ये मेल आईडी पे सभी नोटिस और ऑर्डर्स गए थे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से किसी का इसमें ये दोनों से मैच नहीं होता है, ये कोई तीसरा ही अलग ही मेल आईडी है। कई केस में ऐसा होता है कि कौन से मेल आईडी पे जाता है पता नहीं चलता है। Attention is drawn towards the notices. Accordingly, it is submitted that eventual order passed has been passed without reference to any stand of petitioner। मतलब एसएससी को पता ही नहीं चला कि कभी नोटिस आई, कभी असेसमेंट हुआ और ऑर्डर भी हो गया, बिकॉज नोटिस उनको मिली ही नहीं थी इन दोनों में से, प्राइमरी या सेकेंडरी किसी में से। Pursuant to the assessment order, it contains details of the several notices of so and so. However, it is stated that there was no response by the SSC. Obviously, SSC को नोटिस मिली नहीं तो कैसे पता चलेगा। The said details are detailed para 2 of the impugn order. The show cause notice have been issued and light of the response assessment order has been passed. The contention raised before of the petitioner deserves acceptance to the extent that notice ought to have been issued to the email ID furnished at annexure and not otherwise। annexure D में ये जो दो मेल आईडी है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें ही डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर सकता है, कोई और मेल आईडी पे नहीं कर सकता। The notice is sent to the email ID which is not declared by the SSC has justified resulted in SSC not having had opportunity to respond to the notices. Accordingly, in light of the admitted facts and in lack of opportunity SSC to submit to reply to the notice and assessment order, consequential demand and penalty notices are set aside. The matter is remitted back to the respondent and same shall be resumed from the stage of reply of 142(1). तो यहाँ डिपार्टमेंट ने क्लियर किया, डिपार्टमेंट को यहाँ क्लियर हुआ कि कौन से मेल आईडी पर आप भेज सकते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी या दोनों पे ऑप्शन आता है कि कौन आप भेज सकते हो। बट उसके अलावा कोई भी तीसरे आईडी पर अगर आपने नोटिस या कुछ भी ऑर्डर या कोई भी कम्युनिकेशन भेजा तो वो इनवैलिड गिना जाएगा, और उसमें एसएससी का कोई फॉल्ट नहीं होगा अगर एसएससी को मिला ही नहीं और रिप्लाई नहीं करता। अगर एसएससी को मिला भी है और रिप्लाई नहीं करता फिर भी वो स्टैंड ले सकता है कि मेरे प्राइमरी या सेकेंडरी मेल पे नोटिस इश्यू नहीं हुई थी, तो आप ये नोटिस इनवैलिड गिनी जाएगी। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग सर्विंग ऑफ नोटिस ऑन मेल आईडी। जब से फेसलेस हुआ है तब से ये बहुत ही आमतौर पे हो गया है कि हमें पता नहीं चलता कौन से यूनिट से कहाँ से नोटिस इश्यू होती है, तो हम कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते, सब कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस हो गया है। पहले अच्छा था कि आप अपनी इनकम टैक्स ऑफिस में जाके
आप फॉलोअप कर सकते हैं कि हमें नोटिस मिली है या नहीं मिली है। बट अभी फेसलेस में टोटली कम्युनिकेशन डिजिटल हो गया है। सो ये जो एक डिसीजन है कर्नाटका हाई कोर्ट का, वो बहुत ही हेल्प करेगा एसएससी को ऐसे केस में कि जहाँ नोटिस ही कोई दूसरे मेल आईडी पे सर्व हुई है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।